राक्षस, शैतान या डेविल, इनमें से कोई भी नाम लो तो हमारे सामने आते हैं पथराई आंखों वाले चेहरे, बड़े बड़े नाखूनों वाले, बड़े बड़े सींग वाले, लंबे लंबे दांत, या फिर 10 सिरों वाला, 20 सिरों वाला रावण की तरह एक इंसान। लेकिन दोस्तों, शैतान असल में है क्या, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि शैतान है क्या और शैतान के साथ आप कैसे निपटे और कैसे शैतान को अपने जीवन से दूर करें। सबसे पहले मैं आपको शैतान की शक्तियों के बारे में बताना चाहूँगा। शैतान की शक्तियाँ जो एक नॉर्मल इंसान की शक्तियाँ होती है उससे कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि शैतान का हमला सीधा मनुष्य के दिमाग पे होता है और मनुष्य का दिमाग एक सेंटर पॉइंट ही मान लो अपने शरीर का। दिमाग जो ऑपरेट करता है, शरीर वही काम करता है, मन भी वही सोचता है आजकल जो दिमाग ऑर्डर करता है, क्योंकि 90-95% लोगों का दिमाग है जो वो दिमाग कंट्रोल में नहीं है। उसमें मैं भी हूँ। वो क्यों कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि हमने अपने पुरातन जो सभ्यता हमारी थी, जो हमारे योगा थे, ध्यान थे, उस तरह के क्रियाकलापों से हमने दूरियां बना ली है। तो जो मैंने शक्तियों के बारे में बताया, उनकी शक्तियाँ सीधे दिमाग पे हावी हो जाती है शैतानों की, और वो आपको इस कदर बीमार कर देती हैं कि आपको ना चाहते हुए भी कई बुरे कर्म करने पड़ जाते हैं। उससे निपटने के लिए हम क्या करते हैं? जो सबसे बड़ी भूल हमारी है कि हम उससे फाइट करते हैं। रात को हमने शैतानी कोई कार्य किया, सुबह हम उससे फाइट करेंगे। जैसे मान लो हमने शराब का सेवन कर लिया, सुबह हम उसको फाइट करेंगे कि यार हमने तो गलत कर दिया, हमने तो ये कर दिया, हमसे तो ये हो गया, हमसे तो वो हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी चीज़ से लड़के उससे दूरी नहीं बना सकते। आप जितना उससे लड़ोगे, शैतान उतना आपके करीब आता चला जाएगा। और अगर आपको शैतान को महसूस करना है, देखना है, तो कभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब आप मोमबत्तियाँ वगैरह सोच रहे होंगे कि मैं आपको बोलूँगा मोमबत्तियाँ लो और हवन कुंड बनाओ नीचे और उसमें मोमबत्तियाँ रखो। मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बोलने वाला। मैं सिर्फ आपको कहूँगा कि जिस दिन भी आप गुस्से में हो, घृणा से भरे हो, एक बार जाके शीशे के सामने खड़े हो जाए, आपको शैतान के दर्शन हो जाएंगे। शैतान को दर्शन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, भगवान को खोजना और भगवान के दर्शन करना जरूर बड़ी बात है, लेकिन शैतान को तो आप दिन में जितनी बार भी आप दिन में गुस्सा करते हो या कोई बुरा कर्म कर देते हो, तो तुरंत आप शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ, आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ, तुरंत आपको शैतान दिखाई देगा उसमें। और जो हम लड़ते हैं, जो हम फाइट करते हैं शैतान के साथ, वो फाइट करने से शैतान हमारे ऊपर और ज़्यादा हावी होता चला जाता है। और शाम होते होते, सुबह हमने उससे फाइट करी और शाम होते होते हमें वो दुगने तरीके से हमें घेर लेता है। यही कारण है मित्रों कि जो एक बार नशे की या कोई बुरी लत में पड़ गया, उसको सहजता से वापिस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हम उसको लड़के उसको दूर करना चाहते हैं। जैसे माँ बाप कोई है तो वो सोचते हैं कि हमारा बेटा इस गलत लत में पड़ गया है, तो उसको फाइट से लड़के दबाव बना के, लेकिन कोई भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन जरूर होता है। आप किसी भी हवा से भरे हुए बलून को अगर दबाओगे तो बलून आपके हाथ को ऊपर फेंकेगा या फिर फट जाएगा। वो दबाना, वो दबाव जो है वो कभी काम नहीं करता। किसी भी आप गलत चीज़ को अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, दबाव कभी काम नहीं करेगा। तो फिर आप पूछेंगे कि शैतान से फिर हम कैसे निपटा जाए? तो मेरा इसमें जो मेरी निजी राय है, जो मैंने अब तक अनुभव किया है, जो महसूस किया है,
उसमें यह है कि डील विद द डेविल, शैतान के साथ संधि करो। अब आप कहेंगे ये कोई बात हुई, शैतान के साथ संधि कैसे करी जा सकती है? मित्रों, संधि के बगैर शैतान से नहीं जीता जाएगा, क्योंकि आप अगर लड़कर जीतना चाहोगे तो शैतान आप पर दुगने रूप से हावी होता चला जाएगा। आप सिर्फ शैतान से जीत सकते हो संधि के थ्रू। संधि करो उससे, जैसे अभी हमने पिछले 2 सालों में कोरोना से संधि कर ली है। कोरोना भी एक शैतान के रूप में इस संसार के ऊपर, हमारे देश के ऊपर बहुत बुरी तरह से हावी हुआ था, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ संधि कर ली। आप कहेंगे कि भाई संधि कैसे कर ली? तो संधि ऐसे कर ली कि कोरोना तो अब भी है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कोरोना उसी रूप में अभी भी विद्यमान है। कोरोना के जो कीटाणु या जितने भी उसके प्रकार आए थे, जितने भी उसके बताते हैं कि लक्षण थे, वो अभी भी लोगों में वही है, उसी रूप से है। लेकिन हम लोगों ने उसके साथ जीने का रास्ता खोज लिया है। हमने उसको, जो कोरोना था, उसको महत्व देना बंद कर दिया है। यही सेम चीज़ हमें शैतान के साथ करनी है कि हमें उसे इग्नोर करना शुरू करना पड़ेगा। हमें उसे इग्नोर करना शुरू करना पड़ेगा और हमें ध्यान अपना भगवान की तरफ, या ये कहें कि जैसे भगवान का, जैसे मैंने शैतान का बताया कि आप कोई गलत काम करते हो तो तुरंत आईने के सामने चले जाओ, इसी तरह कोई अच्छा काम करते हो, किसी गरीब की मदद करते हो या किसी भूखे को खाना खिलाते हो, या कोई अपने परिवार में अपने बच्चे को अगर आपने आधे घंटे बैठ के किसी भी देश की महान हस्ती के बारे में, विषय में, उसके बारे में बताया, महाराणा प्रताप के बारे में बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है, सम्राट अशोक के बारे में बताया है, तो आप तुरंत खड़े होकर आईने के सामने आप देख सकते हो कि आपके अंदर देवता स्वरूप, आपका स्वरूप दिखाई देगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर जाकर दूसरे की मदद करो, आप अपने घर में भी, आप अपने बच्चों के लिए भी कोई काम करोगे तो तुरंत आपको वहाँ देवता दिखाई देगा। और अगर बाहर भी आप कोई गलत काम करोगे तो आपको शैतान दिखाई देगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि डील कैसे करें। जैसे हमने कोरोना से करी वैसे आप डील करिए, उसको इग्नोर करना शुरू करिए। इग्नोर करोगे तो डेविल कमज़ोर पड़ता चला जाएगा, शैतान कमज़ोर पड़ता चला जाएगा, राक्षस कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। और राक्षस जैसे ही कमज़ोर पड़ना शुरू होगा, वैसे ही वो आपको धीरे 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 बोलेगा बाय बाय, मैं चलता हूँ, मेरा तुम्हारे पास कोई काम नहीं। इस प्रकार से दोस्तों आप शैतान से मुक्ति पा सकते हो। फालतू के जो आप ये किसी तांत्रिक या ढोंगी के पास आप जाते हो कि जी शरीर में दर्द होता है, जी दिमाग ठीक नहीं रहता, जी ये बात हो गई, वो बात हो गई। दोस्तों, मेरा काम कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है और ना ही मैं किसी की धर्म और परंपरा के बीच में कोई रोड़ा बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अंधविश्वास और विश्वास में फ़र्क बना के चलिए। अंधविश्वास में आप अपना सब कुछ गवा बैठोगे। जो शैतान आपके ऊपर हावी है, उस शैतान को आप स्वयं अपने ऊपर से हटा सकते हो। वास्तव में शैतान और भगवान दोनों ही हमारे अंदर हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप कार्य करोगे जो मैंने आपको बताया है, और सिर्फ सप्ताह में जो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, सप्ताह में सिर्फ 10-15 मिनट का, 20 मिनट का भगवान के लिए समय दोगे, या फिर 10-15 मिनट के लिए आप बाहर अपनी गली में सफाई कर दोगे, या देश के लिए जो आपका परसेंटेज बनता है, 135 करोड़वा हिस्सा आप हो इस देश का। अगर आप ये सोच के कि भाई मैं अपना 135 करोड़वा हिस्सा देश के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, आप ये मत देखिए कि सेंटर में कौन बैठा हुआ है, गद्दी पे कौन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा क्या फ़र्ज़ है देश के लिए, ये हमारा कर्तव्य है सोचने का, और हमें वो करना चाहिए। हम अपना 135 करोड़वा हिस्सा अगर देश के लिए करेंगे, बाकी कोई करता है या नहीं करता है उस पर ध्यान मत दीजिए दोस्तों। आपके अंदर देवता के दर्शन होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप कभी भी आप अपनी गली में झाड़ू लगाइएगा और साफ सफाई करिएगा, और देखिएगा आईने के सामने जाके आपको देवता के दर्शन होंगे।
ये मेरा खुद का विश्वास है। गरीब बच्चों को आप खाना बांट के आइएगा और फिर आईने के सामने खड़े होके देखिएगा तो फिर आपको देवता के दर्शन होंगे। आप अपने बच्चों को या बाहर के गरीब बच्चों को किसी एक महान क्रांतिकारी या जिसने देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है, महर्षि चाणक्य हुए, पतंजलि हुए, महर्षि वाग्भट जी हुए, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, आजकल तो गूगल बाबा उपलब्ध हैं सबके लिए। आपको अगर आपके पास सामग्री नहीं है तो 15-20 मिनट की सामग्री आप किसी भी यूट्यूब चैनल से अपनी नॉलेज के लिए ले सकते हो। आप चाहे अपने बच्चों को ही उसके बारे में बताइए, लेकिन आप ये काम प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका शैतान, जो आपके अंदर का शैतान है, वो आपसे धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा और आपके तमाम रोग, जो मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारे पुरातन योग और साधना के जो हमारे स्रोत थे वो हमारे विलुप्त हो चुके हैं, तो उनको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारिएगा। दोस्तों, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो आपके सारे कष्टों का हरण करेंगे और आपको सद्बुद्धि देंगे और आपका जो शैतान आपके अंदर विद्यमान है वो गुड बाय कह जाएगा। ऐसा मेरा मानना भी है और ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना भी है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार। हम अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसका शीर्षक है कि भगवान का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप हमारी वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ताकि हम अपनी वीडियो को और अधिक सुगम और अधिक प्रभावी बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।